अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, कल हमने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं वो स्टार्ट किया था। तो कल हमने लोकल पे एक सर्किट डायग्राम हमने चेक किया था और उसको लोकल पे हमने स्टार्ट किया था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा सर्किट है एक फ़ैन के बारे में जो रियोस्टेट ऑपरेटेड है। स्लिपरिंग मोटर है और रियोस्टेट के साथ जो है ये ऑपरेट करती है। रियोस्टेट आप जानते ही हैं कि स्लो स्टार्ट लेती है और स्लोली जो है ये इसको मैक्सिमम आरपीएम पे लेके जाती है, यानी जो इनिशियल स्टार्टिंग टार्क जो होता है उसको कंट्रोल करती है ये। तो कल हमने इसको यहाँ तक किया था कि हमारी लोकल पर ये मोटर कैसे चलेगी। आज हम इसको देखेंगे कि हम ऑटो पे इसको जब चलाना चाहेंगे तो ऑटो पे ये कैसे काम करेगी। ऑटो मीन्स सीसीआर से अगर हम कंप्यूटर के थ्रू जो है इसको कमांड देते हैं तो ये कैसे चलेगी। तो हमारे पास ये इसकी रिलेज़ हैं KD जो अवेलेबिलिटी के लिए होती है। अवेलेबिलिटी का मतलब यह कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ये ऑन है, कोई ब्रेकर सारे ऑन है, इसके ओवरलोड ट्रिप नहीं है और स्विच जो है हमारा कंट्रोल का जो है वो भी ऑन है। यहाँ पे आप नीचे कुछ कॉन्टैक्ट्स जो देख रहे होंगे, तो ये आर रिले के नीचे उसके 4 कॉन्टैक्ट्स हैं। आमतौर पे आर रिले के अंदर जो है ये 4 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, किसी में कम भी होते हैं, किसी में ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये 4 कॉन्टैक्ट्स जो है आमतौर पे पाए जाते हैं। इसमें 2 ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे हमारा 13-14 और 43-44, ये 2 ओपन कॉन्टैक्ट हैं। ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट NO कहलाते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर हमारी रिले ऑफ है तो ये कॉन्टैक्ट ओपन होंगे, और अगर हमारी रिले के कॉइल पर वोल्टेज आ जाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएंगे। और ये 2 कॉन्टैक्ट बीच वाले जो हैं 21, 22, 31, 32, ये जो हैं 2 कॉन्टैक्ट ये नॉर्मली क्लोज़ हैं। मतलब कि हमारी रिले अगर ऑफ होगी तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ होंगे, और अगर हमारी रिले ऑन है तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे। उसके आगे ये 7B, 7C, 7C ये क्या चीज़ है? ये रेफरेंस नंबर है कि इस रिले के ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये इन 3 लोकेशंस पर जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने ड्राइंग जो है इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया है हॉरिजॉन्टली। यहाँ सबसे ऊपर आप नंबर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आप कह लें। और वर्टिकली जो है इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे A, B और ऐसे ही ये C और D 4 हिस्सों में इसको वर्टिकली डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास है इनको हम ड्राइंग इंडेंट भी कहते हैं और इसको हम XY कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। X एक्सिस और Y एक्सिस जो है वो आप तो जानते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो होता है वो X एक्सिस होता है और वर्टिकली जो है Y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये एक पोजीशन है ड्राइंग के अंदर। पोजीशन कैसे है कि आप ये देखें कि ये कर्सर जो है ये 5 के नीचे है और यहाँ B के सामने है। ये B है और ये 5 है। 5 के नीचे B के सामने, तो हम इसको 5B बोलेंगे। तो ऐसे ही हमने जो यहाँ पे ये 7B लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 7B पोजीशन पर ये कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है। अब 7B किधर है उसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा 7 है और ये हमारा B है, 7 के नीचे और B के सामने। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये KD का 13, 14 कॉन्टैक्ट जो है ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ड्राइंग में कोई भी कॉन्टैक्ट तलाश करने के लिए जो है ये नंबरिंग और ये पोजीशन जो है ये दी जाती है। कोई भी कॉन्टैक्ट आपने तलाश करना है कि किस जगह है, तो बजाय इससे कि पूरी ड्राइंग पे जो है वो बंदा गौर से नज़र दौड़ा के उसको तलाश करता फिरे,
हम ये नंबर दे के एग्जैक्ट उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अब ये दूसरा कॉन्टैक्ट जो है ये 7C पे है, ये दो कॉन्टैक्ट 7C पे हैं, उसको तलाश कर लेते हैं। 7 के नीचे देखेंगे यहाँ से जो यहाँ तक का एरिया है ये 7 का एरिया है, ये जो एरिया है ना ये 7 में आता है, और ये जो एरिया है ये C में आता है। इस लाइन और इस लाइन के दरमियान का जो एरिया है ये C में आता है। तो 7 के नीचे C के सामने, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये दो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं 7C पे, 21, 22, 13, 14। तो ये कॉन्टैक्ट हमारा इधर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे दूसरे कॉन्टैक्ट्स की जो है वो नंबरिंग की। अब ये कॉन्टैक्ट है, ये K20 का कॉन्टैक्ट है, ये 4C पे इस्तेमाल हो रहा है। इसको देख लेते हैं 4C पे किधर है। 4 के नीचे चेक करेंगे, ये 4 है। इसके नीचे अगर हम आए तो ये एरिया बनता है, और C अगर देखें तो ये C वाला एरिया है। तो 4C के नीचे हमारा जो है ये कॉन्टैक्ट है हमारा K20 का 13, 14। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जो है ड्राइंग समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो कॉन्टैक्ट है ये 6B3B, ये भी एक लोकेशन है। तो इसको चेक कर लेते हैं 6B किधर है। तो 6 हमारा आ गया यहाँ पे और B आ गया यहाँ पे। तो 6B के नीचे ये कॉन्टैक्ट है। 3, 4, ये कॉन्टैक्ट हमारा 6B पे आ गया ये। तो ऐसे ही जो है बाकी कॉन्टैक्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो ये ड्राइंग में मेंशन किए जाते हैं ताकि आसानी से हम समझ सकें। दूसरी एक चीज़ जो है काबिल गौर है कि ये यहाँ पे जैसे C है और एक C हमारा यहाँ पे भी है, दूसरा C हमारा यहाँ पे है। इसका मतलब यह है कि ये जो दो वायर्स हैं ये हमारी इस पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो रही हैं। अब अगर हमें इसको ऐसे खींच के यहाँ पे लेके आते तो बहुत सारी लाइनें जो है क्रॉस हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक गुंजल सा काम हो जाता और ड्राइंग पढ़ने में जो है वो काफ़ी दुश्वारी पेश आती। तो इसलिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देते हैं कि ये C से कनेक्टेड है, ये C और ये C जो है ये C ये वाला ये आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही ये B जो है इस B के साथ कनेक्टेड है। तो इन तारों को ऐसे हम अगर डायरेक्ट खींच के मिलाते तो थोड़ी ड्राइंग भी बुरी लगती और थोड़ा गुंजल सा हो जाता। तो इसलिए जो है इसको B को B से मिलाएंगे। ऐसे ही ये A है, इस A को हम यहाँ इस A के साथ मिलाएंगे। तो मतलब ये है कि ये जो लाइन आ रही है L23 ये लैंप टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये लाइन हमारी 3 नंबर टर्मिनल से होती हुई इस पॉइंट पे आके कनेक्ट होती है, A के साथ कनेक्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने ड्राइंग की तरफ। कल हमने लोकल पे इसको ऑन किया था, आज हम इसको ऑटो पे करते हैं। ये स्विच हम सिलेक्शन चेंज करेंगे इसको ऑटो पे, ये साइड ऑटो वाली है। ऑटो पे को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे इस लाइन में जो है ये आ जाएगी 110 सप्लाई जो हमारी इस लाइन पे आ जाएगी। इसके आगे जो है ये दो रिलेज है, एक हमारी KA1 है, दूसरी KA है। दो रिलेज लगाने का क्या मकसद था कि हमारी एक रिले में कॉन्टैक्ट जो है उनकी तादाद लिमिटेड होती है, 4 कॉन्टैक्ट होते हैं 2N और 2NC। तो उसके पैरेलल में हमने दूसरी रिले लगा के कॉन्टैक्ट्स मल्टीप्लिकेशन का काम लिया है। तो हमने कॉन्टैक्ट डबल करने के लिए जो है दो रिलेज यूज़ की है। एक रिले अगर हमें 8 कॉन्टैक्ट वाली मिल जाती तो वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से दो रिलेज यूज़ करनी पड़ी। तो जब हम स्विच को ऑटो पे डालेंगे यहाँ पे तो हमारी KA और KA1 ये दोनों रिलेज ऑन हो जाएंगी। इनके ऑन होने से क्या होगा, इसके कॉन्टैक्ट देख लें। इनके कॉन्टैक्ट इसका ये 7C पे यूज़ हो रहा है, ये 7B, 6B, 4C ये 4 कॉन्टैक्ट इसके यूज़ हो रहे हैं। 3 इसके NC यूज़ हो रहे हैं और एक हमारा NO इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कॉन्टैक्ट हम तलाश करते हैं कि ये किधर है। एक तो हमारा जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ये 4C है ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये 4C है।
इसको देख लेते हैं। ये 4 के नीचे है और ये C के सामने है ये वाला, तो ये 4C पे आ गया। जिस वक्त ये रिले ऑन हो जाएगी तो हमारा ये कॉन्टैक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन का मतलब कि K20 रिले हमारी जो है ये डी एनर्जाइज हो जाएगी। K20 हमारी यूज़ होती है सिर्फ लोकल के लिए। लोकल पे जब हम इसको ऑन करेंगे तो उस वक्त ये यूज़ होती है, ऑटो पे इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस कॉन्टैक्ट को ओपन करके इस सर्किट को डी एनर्जाइज कर दिया जाता है ताकि ऑटो पे ये रिले ऑन ना हो। दूसरा हमारे पास इसके कॉन्टैक्ट्स इधर है। एक कॉन्टैक्ट इसका ये इस्तेमाल हो रहा है 6B पर, ये 7B पर। एक कॉन्टैक्ट ये 7B पे इस्तेमाल हो रहा है। इस कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है कि जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा तो हमारी 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आएगी, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है PLC के कार्ड पे चली जाएगी और एक बिट ऑन हो जाएगी जो PLC को ये इंडिकेशन देगी कि इस वक्त स्विच जो है ये ऑटो पोजीशन पे डाल दिया गया है। अगर ये ऑटो पे नहीं होगा तो PLC जो है वो ऑटो पे कमांड जो है आउट नहीं कर पाएगा। तो PLC को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारी स्विच की क्या पोजीशन है। तो हम सिलेक्शन ऑटो पे डालेंगे तो ये स्विच हमारा ऑटो पे डालने के बाद जो है ये बिट हमारी आ जाएगी PLC में और PLC को जो है ये क्लियर हो जाएगा कि स्विच ऑटो पे डाल दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला कॉन्टैक्ट जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है NC। ये NC कॉन्टैक्ट इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि ये आगे हमारी एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं ये वहाँ पे यूज़ होगा। तो इसकी डिटेल जो है वो अगली ड्राइंग में MCD में आएगी। ये जो भी कॉन्टैक्ट हमारे यहाँ जो है ये फील्ड से रिलेटेड है। फील्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है वापस जा रही है, फील्ड से जो भी सिग्नल यहाँ से आएगा इसके थ्रू वापस जाएगा। तो इनको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम MCD को स्टडी करेंगे। MCD जैसे मैंने पिछले में ट्यूटोरियल में बताया था कि वो एक्सटर्नल कनेक्शंस की डिटेल होती है उसमें। इसके अंदर जो है सिर्फ इंटरनल कनेक्शन की डिटेल होगी, एक्सटर्नल का सिर्फ कोई इशारा मिलेगा, बाकी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो हमारा ये जो है ऑटो पे डालने से क्या हुआ, एक तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, दूसरा PLC में हमारी बिट चली गई जिसने ये इंडिकेट किया कि स्विच ऑटो पे डाल दिया गया है। तो उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जो है वो आगे चल के हम देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए होती है। अच्छा, जब स्विच हमने ऑटो पे डाल दिया तो PLC से ऑपरेटर जो है वो मॉनिटर से जो है वो कमांड देगा। उसने जब कमांड देनी है तो यहाँ पे हमारे पास ये 9-10 टर्मिनल है, यहाँ पे हमारे वोल्टेज आ जाएंगे। स्टार्ट वोल्टेज जो है स्टार्ट कमांड आएगी तो ये हमारी K10 रिले जो है इसको PLC ऑन करेगी। PLC का एक आउटपुट कार्ड होता है, एक इनपुट कार्ड होता है। इनपुट कार्ड पे तो हमारी ये बिट्स जाती हैं जो उसको इनपुट सिग्नल देती हैं कि फील्ड में क्या हो रहा है, क्या कुछ ऑन है, क्या कुछ ऑफ है। वो सिर्फ एक इंडिकेशंस होती हैं, उन्हीं की बेस के ऊपर जो है PLC जो है आउट करता है कमांड। अगर सारी कंडीशन जो है ये ट्रू होती हैं, PLC की रिक्वायरमेंट के साथ जो है वो मैच करती हैं, तो फिर PLC जो है यहाँ से कमांड आउट करता है कि हाँ अब इस चीज़ को चलना चाहिए। तो 9-10 पे हमारे वोल्टेज आते हैं PLC की तरफ से, उससे हमारी ये K10 रिले जो है ये ऑन होती है। अच्छा, इस रिले से क्या होता है, अब इसका कॉन्टैक्ट चेक करते हैं। ये 4C पर है, ये 13-14 कॉन्टैक्ट ये 4C पर है। C के सामने यहाँ और 4 के नीचे ये पॉइंट है। तो वो K10 का 13-14 कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कि ये जब हमने स्विच ऑटो पे डाला था तो सप्लाई यहाँ तक आ गई थी, ये दोनों रिलेज ऑन हुई थी और इसके साथ हमारा ये कॉन्टैक्ट भी ऑन हो गया था। इसके ऑन होने से अब जब PLC की कमांड आई तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो गया। इस कॉन्टैक्ट के क्लोज़ होने से हमारी सप्लाई यहाँ से इस पॉइंट से होती हुई यहाँ आएगी और यहाँ से ये आएगी इस पॉइंट पे। ये एक इंटरलॉकिंग कंडीशन है। हमारे रियोस्टेट में काफ़ी सारी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं कि उसके ब्रेकर ऑन है या ऑफ है, पंप चला है नहीं चला, उसका जो कॉन्टैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्टैक्टर जो है वो आउट है या इन है। तो उन सारी कंडीशन को जो है सेंस करके ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। अगर सारी चीज़ें सेट हैं, कोई मिसहैप नहीं है,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्लोज़ हो जाएगा और स्टार्ट कंडीशंस हमारी जो है रियोस्टेट की तरफ से ये क्लियर हो जाएंगी। तो जिस वक्त हमारा K10 ऑन होगा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसका जो ये सप्लाई है यहाँ से इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है ये यहाँ आ जाएगी, KO के थ्रू जो है यहाँ पे आएगी और इसने यहाँ पे K1 को ऑन कर देना है। K1 रिले ऑन होगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं किधर है। तो इसका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 4C पर है और दूसरा जो है ये 6B पर है। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये 6 है और ये 4 है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट इसका यहाँ पे ये मौजूद है। तो ये आ गया हमारा K1। K1 जिस वक्त ऑन होगा तो उसके साथ K01 और K11 ये दोनों ऑन हो जाएंगे। K01 से हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने से हमारी X3 की जो है ये UVW ये पॉइंट्स जो है, ये टर्मिनल जो है, यहाँ पे मोटर की केबल कनेक्ट होती है और आगे जो है सीधी डायरेक्ट मोटर में जा रही होती है। तो ये मोटर को सप्लाई मिल जाएगी और मोटर जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था कि ऑटो पे जो है इसको कैसे, ऑटो पे ये कैसे चलेगा। ये जो K011 है इसके कॉन्टैक्ट भी इस्तेमाल हो रहे हैं 6B पर, 6B और 7B पर। ये हमारे पास 6B 7B ये कॉन्टैक्ट है हमारे पास इसका K011 का 4344। तो इस कॉन्टैक्ट का क्या मकसद है कि जिस वक्त हमारा मोटर हमारी चल जाएगी तो ये बेट ऑन हो जाएगी, ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, यहाँ से 24 वोल्ट आएंगे, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है PLC के कार्ड की 14 नंबर पे चले जाएंगे। इसके आगे की डिटेल जो है वो MCD में मौजूद है, वहाँ हम देखेंगे। यहाँ इस पर यह है कि ये PLC की एक बिट को ऑन करती है, जो कि हमारा जो इसका रनिंग आंसर है, इसकी रनिंग की जो है इंडिकेशन है वो चली जाएगी कि हाँ हमारी मोटर जो है चल गई है। PLC जो है ये तो ब्लाइंड है, इसने कमांड देनी है, इसको फीडबैक चाहिए होती है कि मैंने कमांड दी है, आगे क्या ऑपरेशन हुआ है। तो अगर ऑपरेशन हो जाता है कंप्लीट तो उसको फीडबैक मिलती है कि हाँ मोटर चल चुकी है। अगर ये नहीं चलती तो फिर PLC जो है एक फॉल्ट जनरेट करता है, अलार्म जनरेट करता है और इस कमांड को जो है वो विदड्रॉ कर देता है। इससे क्या होता है कि ये कमांड जब ऑफ हो जाती है और PLC में एक अलार्म चला जाता है कि ये वजह थी कि हमने कमांड दी है, आगे से चीज़ चली नहीं है, कोई मसला था, तो उसको आप जो है वो जाके ट्रेस करें। तो जैसे जो है यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्टर फॉल्ट या डिस्कॉर्डेंस फॉल्ट या ऐसे कोई हम फॉल्ट का जो है वो नाम दे के इसको टैग बना देते हैं, ताकि जब अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो ये था इस सर्किट के बारे में कि स्कीमेटिक जो है ड्राइंग हमारी कैसे बनाई जाती है, कैसे काम करती है। MCDs जो है उसको हम अगली उसमें देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो सर्किट के बारे में डिस्कशन है MCDs और रियोस्टेट और आगे जो इसके रिलेटेड सर्किट्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।